हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन में रिपीट होंगे। देखिए, सीक्वेंस सीरीज में जब हमने वीडियो अपलोड किया शॉर्ट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो एक बच्चा कह रहा है कि केवल एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन जस्ट बाद आज ही कमेंट आया है कि 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए। चलो, जितना भी रिपीट होता है, अगर इनके सिमिलर आते हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। मतलब कि इन क्वेश्चंस को करने से आपका लॉस तो नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 इंटू e⁻⁻5x। तो सबसे पहले आप देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम बताते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें भी बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी जो आपको फंक्शन गिवन है e⁻⁻5x, जिसके भी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, 0 टू इन्फिनिटी हम इंटीग्रेशन लेकर चलते हैं इनटू कॉस ऑफ, यहाँ पर आपके पास जो एंगल होता है ये हम, क्योंकि s का फंक्शन रहेगा ना sx, ये कॉस का एंगल रहेगा dx। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है फंक्शन f ऑफ x की, सो 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x cos ऑफ sx dx, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे f ऑफ x क्या है, ये f ऑफ x की वैल्यू है 2 इंटू e⁻⁻5x। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आपको ये दिया गया है, ये स्टेप मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻5x cos ऑफ sx dx। ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हो, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। इन्फिनिट इंटीग्रल में जो रूल आपको यहाँ पे याद रखना है, रिजल्ट 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻ax cos bx dx, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे डायरेक्टली, कुछ सोल्यूशन नहीं करना, ना बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है आपको। e⁻⁻ax होना चाहिए, cos bx होना चाहिए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तो ये आता है a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंपेयर कर लीजिए इससे, यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन रही है 5, b या जो b की वैल्यू है cos का एंगल जो है ये हमारे पास s बन रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 5 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर इज 25 एंड प्लस s स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये आ गया आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला क्या होता है, e⁻⁻ax साइन bx dx, दिस इज b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं जिसमें लिमिट नहीं होता है, e⁻ax इंटू कॉस bx, ये आपने पढ़ाई होगा, इंटीग्रेशन में बहुत बार आते हैं। ठीक है, सो e⁻ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस ऑफ bx प्लस b ऑफ साइन bx, ये इसका इंटीग्रेशन होता है ना। तो यहीं पर अगर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे ना, और e⁻ अगर माइनस हम लेकर चले, फिर हम कंपेयर करें, यहाँ पे माइनस अप्लाई करोगे, आई मीन a को माइनस लोगे, तो यही डेरिवेशन, इसी का डेरिवेशन ये होता है। ठीक है, तो इनको आप डायरेक्ट यूज़ करो, डायरेक्ट याद करो। नेक्स्ट कहता है, यूजिंग रॉड्रिगेज फार्मूला फाइंड p1x p2x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और रॉड्रिगेज फार्मूला पर डेफिनेटली शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो रॉड्रिगेज फार्मूला क्या होता है, Pnx is equal to 1 by 2 raised to power n into n factorial and derivative of nth derivative x square minus 1 raised to power n। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते जाओ n की, और फॉर्मूले में पुट करो, वैल्यूज निकालते जाइए। अगर मैं n को 1 ले लेती हूँ तो p1x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल d1 बाय dx1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो, x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1 बाय 2, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आप इसका डेरिवेटिव करोगे 2x आ जाएगा, राइट, कैंसिल, ये आ गया x।
ठीक है। तो P1x की वैल्यू हमें मिल जाती है x। सिमिलरली आप P2x की वैल्यू कितना भी निकाल सकते हो, P1, P2, P3, P4, P5, सिर्फ आपको यहाँ पे n की वैल्यू चेंज करते जाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, लेकिन करना तो डेरिवेटिव ही है ना। 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है कैसे भी कर सकते हो, या तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हो, आई मीन इसको आप लिखोगे 1/4 इंटू 2 इज 8 डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और अगर आप इसको ओपन कर रहे हैं सो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर डेरिवेटिव कर दीजिए। पहले हम करते फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स, एक टाइम डेरिवेटिव करोगे 4x क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस 4x, अगेन डिफ्रेंशिएट, सो 1/8, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 यहाँ पे कॉमन लिया हमने, 3x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, दिस इज 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा आपका P2x। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, P1, P2, P3, P4, जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछी जाए, आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखना है, रॉड्रिगेज फॉर्मूला, और इसी में आपको पुट कर दीजिए, राइट। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट -1 रेज़ टू पावर 1 P0x dx इज इक्वल टू 2। ये आपको बताना है। P0x किससे रिलेट कर रहा है? देखिए अभी हमने पढ़ा था रॉड्रिगेज फॉर्मूला, Pnx क्या होता है, 1/2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल dn बाय यानी nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, n को यहाँ पे पुट कर दो 0, तो P0x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। P0x इज इक्वल टू, n को 0 पुट करोगे 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल d रेज़ टू पावर 0 बाई डी एक्स रेज़ टू पावर 0, मतलब कि नो एनी डेरिवेटिव, ठीक है, और यानी कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, या एक बार लिख दीजिए, चलो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 1। सो -1 to 1 P0x की वैल्यू पुट करोगे 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करोगे x आ जाएगा -1 to 1, और यहाँ पर आपको लिमिट पुट करना है 1 माइनस -1, दिस बिकम्स 2, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू पावर -at इंटू साइन bt। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको इनके रूल्स बिल्कुल अच्छे से याद करने पड़ेंगे, अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ a इंटू t, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? अगर इसके साथ हम e रेज़ टू पावर at या e का जो फंक्शन आ जाता है, तब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाती है? तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना। तो ये रूल्स आपको हर एक समझने पड़ेंगे, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों चैप्टर से मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। e रेज़ टू पावर साइन at क्या होता है? लैप्लास ऑफ साइन ऑफ at, दिस इज a डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। और यहाँ पर अगर आपके पास आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन साइन ऑफ bt, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ bt फाइंड आउट करो। a के प्लेस पर यहाँ पे b गिवन है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं e रेज़ टू पावर -at साइन bt की, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लैप्लास ऑफ साइन bt फाइंड आउट किया है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी s की टर्म दिख रही है आपको, उस s को आप कन्वर्ट कर दीजिए s माइनस e रेज़ टू पावर e की जो पावर है वहाँ पर t का जो मल्टीपल है -a से, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे e रेज़ टू पावर at होता तो हम s को कन्वर्ट कर देते s माइनस a से, अंडरस्टैंड। तो जो भी t का मल्टीपल होगा e की पावर में, वही आपको s से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? s माइनस a होल स्क्वायर। s को हमने कन्वर्ट करना है बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लिखिएगा आप यहाँ पे कि x जो चेंज हो जाएगा s माइनस
सॉरी एक्स नहीं एस माइनस माइनस ऑफ ए में, बाकी एज इट इज होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए कि लैप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी साइन हाइपरबोलिक बी इंटू टी, कैसे कीजिएगा, पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। साइन हाइपरबोलिक बी टी क्या होता है भाई, बी डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर कॉस हाइपरबोलिक होता है तो यहाँ पर बी के प्लेस पर एस आ जाता है, समझ गए। अगर लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ बी टी पूछा जाए तो एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन निकाल पाइएगा। अगर ई रेज टू पावर माइनस ए टी साथ में लेकर चलिएगा इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक बी टी, सो दिस बिकम्स बी डिवाइड बाय एस माइनस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एस प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस इज योर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो लैप्लास का तो पूरा खेल फॉर्मूलाज पे ही डिपेंड करता है। लैप्लास इनवर्स, ये देखिए सारा का सारा एक ही पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो लैप्लास के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख ही रहे हो। आपको ये फाइंड आउट करना है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव को कैंसिल करते हैं ना, तो यहाँ पर 1/s का मतलब है इंटीग्रेशन। जब आप इनवर्स की बात करते हैं तो इसके लिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें बताना है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2। अब ये कैसे पता चलेगा, s प्लस 2 किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसका इनवर्स वही आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस 2 इंटू टी। कैसे कि लैप्लास ऑफ e रेज टू पावर nt क्या होता है, या at ले लीजिए, तो लैप्लास ऑफ e रेज टू पावर at क्या होता है, 1/s माइनस a होता है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर हमारा प्लस हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो इधर हमारे पास क्या है, s प्लस 2, s प्लस a करना था इधर, e रेज टू पावर at इसकी। अगर आपको ये पूछा जाए, इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस a, आप l को इधर शिफ्ट कर दो, क्या आ गया, e रेज टू पावर माइनस at आ गया। इसी टाइप से यहाँ पर 1/s स्क्वायर, 1/s, 1/s क्यूब, 1/s रेज टू पावर 4 कुछ भी मल्टीप्लाई में है, सिर्फ 1/s होना चाहिए, मतलब s की पावर। जैसे यहाँ पे s स्क्वायर है, इसका मतलब है आपको पहले इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद आपको इंटीग्रेट कर देना है। देखिए ये हमारा आ चुका है आंसर। सो लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर इंटू s प्लस 2, दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग होगा, अगर s स्क्वायर आपके पास है तो 0 to t आप डबल 2 टाइम इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर s स्क्वायर है, s क्यूब होता तो 3 टाइम इंटीग्रेट करते, s 4 होता तो 4 टाइम किसको, जो आपके पास लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2 का आंसर आया है, e रेज टू पावर माइनस 2t इंटू डी टी। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो 0 to t e रेज टू पावर माइनस 2t डिवाइड बाय माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करोगे, 0 to t आप लिमिट पुट कीजिएगा dt, दिस बिकम्स 0 to t माइनस 1/2 बाहर ले ले, यहाँ से जब आप t पुट करोगे तो यही आ जाएगा, जब आप 0 पुट करोगे तो e रेज टू पावर 0 इज अ -1 dt, देन अगेन इंटीग्रेट एंड पुट द लिमिट 0 to t, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की भी रिक्वायरमेंट है, आप देखना चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूनिट वाइज, उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कंबाइंड कोर्स सर्च करोगे कोर्सेज सेक्शन में जाकर, और कंबाइंड कोर्स में आपको स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, PDF आपको मिलेगी, वहाँ पर आप ओपन करेंगे और वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सभी क्वेश्चंस वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अभी तक अगर आपका एक्सपीरियंस सही रहा है कि भाई वो आपको काम आ रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत से बच्चों ने वहाँ से लिए हैं, और अभी तक जिन्होंने नहीं चेकआउट किया है आप चेकआउट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इवैल्यूएट लैप्लास ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर एटी। अभी हमने बताया था 1/s माइनस ए, देन लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर एन। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला आएगा लैप्लास ऑफ साइन ए टी, देन लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी। ये आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर एन इज एन फैक्टोरियल, या गामा में याद कर लीजिए या फैक्टोरियल में एस रेज़ टू पावर एन प्लस वन, एक में याद कीजिएगा। ठीक है, साइन ऑफ ए टी ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस ऑफ ए टी एस डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सबके फॉर्मूलाज अप्लाई कर दीजिए। सो लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 साइन ऑफ 3t प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 3t, दिस इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2 इंटू टी, यहाँ से कंपेयर कर लो, 1/s माइनस 2 प्लस 4 इंटू टी क्यूब, एन की वैल्यू यहाँ पे है 3, s रेज़ टू पावर 4। ठीक है, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 3t, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3, सो 2 इंटू 3 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 3t, दिस इज s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये आपके आ जाएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। डिराइव गामा n इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर जो आपके पास गामा n फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो, गामा n प्लस 1। अगर आपको n प्लस 1 की सिमेट्री लेकर चलना है ना, कि n प्लस 1 आएगा टी रेज़ टू पावर n है तो n प्लस 1 की टर्म आएगी, s की पावर हो गया, यहाँ पे गामा n प्लस 1 आएगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है। हम एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, और n ग्रेटर देन 1 के लिए होना चाहिए, n पॉजिटिव या ग्रेटर, ठीक है, n ग्रेटर देन 1। अगर n लेस देन 1 लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और फैक्टोरियल नेगेटिव टर्म का नहीं निकलता है ना। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लेकर चलेंगे, गामा n प्लस 1 होता है n इंटू गामा n। ये फॉर्मूला पढ़ा है, n प्लस 1, गामा ऑफ n प्लस 1 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे n प्लस 1 पे फॉर्मूला यूज़ किया, गामा n को मैं क्या लिख सकती हूँ, n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 लिख सकते हो। ये वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो, सो देयरफॉर गामा n प्लस 1 बिकम्स n इंटू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। ठीक है, आ गया। इसके बाद गामा n माइनस 1 पर फिर से ये वाला फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर n प्लस 1 है, अगर मैं n माइनस 1 यहाँ पर लेकर चलती हूँ तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 एज इट इज़। इसकी जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा n माइनस 2, क्योंकि एक छोटा कर देना है हमें, n प्लस 1 है तो n, और गामा के अंदर भी यही टर्म है, गामा n माइनस 2, राइट। तो ये आ जाएगा n माइनस 2 गामा n माइनस 2। सो कंटिन्यूइंग लाइक दैट, हम ऐसे चलते रहेंगे। n की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है, तो जैसे जैसे आप चलते रहोगे यहाँ पर n में से आप कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लास्ट। कंटिन्यूइंग लाइक दैट, अगर हम ऐसे ही चलते रहे n माइनस 1, n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, गामा 1 आ जाएगा। अब गामा 1 की वैल्यू कैसे निकालिएगा, गामा 1 इक्वल टू गामा n ले लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x, n को आपने 1 पुट किया, x रेज टू पावर 0 dx, x रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे, e रेज टू पावर माइनस x डिवाइड बाय माइनस 1, लिमिट इज 0 टू इन्फिनिटी, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, लिमिट पुट करोगे, माइनस e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बिकम्स 1 बाय e रेज टू पावर इन्फिनिटी, पावर को पॉजिटिव बनाइएगा पहले, माइनस e रेज टू पावर 0 1, e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, सो ये आ जाएगा माइनस 0 माइनस 1 एंड दिस बिकम्स 1। तो गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है।
यहाँ पुट कर दे, सो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू सॉन वन। ये कंजक्टिव टर्म्स आ रही हैं, n के बाद n माइनस वन, इसके बाद n माइनस टू, डिक्रीज हो रही है लेकिन कंजक्टिव टर्म्स है, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, तो गामा n प्लस वन की वैल्यू आई है n फैक्टोरियल। यहीं पर अगर मैं n को कन्वर्ट कर देती हूँ, n प्लस वन को n में कन्वर्ट कर देती हूँ, यानी एक डिक्रीज कर दिया ना हमने, सो गामा n इज इक्वल टू, यहाँ पर n होगा, एक कम किया तो यहाँ पर भी तो एक कम करोगे ना, n माइनस वन फैक्टोरियल। यही आपको प्रूव करना था यहाँ पर, दिस रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ये आपको पावर सीरीज दी गई है और उसको आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो हमें जो पावर सीरीज होती है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट वैल्यू आप देख रहे हो, माइनस वन रेज टू पावर m डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ये हम cm लेकर चलते हैं, एंड यहाँ पर t रेज टू पावर m, इस टाइप से ये हमारे पास होना चाहिए। देखिए cm अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर t रेज टू पावर m कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आप x प्लस वन रेज टू पावर 3 हमें गिवन है, राइट। तो x प्लस वन रेज टू पावर 3 इसको हम ले लेते हैं, पुट x प्लस वन पावर 3 इज t। जैसे ही आप x प्लस वन रेज टू पावर 3m करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, t रेज टू पावर। तो इस सीरीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर m डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर m, एंड इसको मैंने लिख दिया t रेज टू पावर m। समझ में आ गया, वेयर x प्लस वन क्यूब इज इक्वल टू t। अंडरस्टैंड। यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि हेयर cm, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है आपको, 5 रेज टू पावर m। cm प्लस वन की वैल्यू निकालिए, माइनस वन रेज टू पावर m प्लस वन डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर m प्लस वन। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ cm प्लस वन डिवाइड बाय cm। cm प्लस वन की वैल्यू आपके पास है, लिमिट एंड मॉडुलस में आपको रखना है माइनस वन रेज टू पावर m प्लस वन डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर m प्लस वन, इंटू आप इससे डिवाइड कीजिएगा, इसको रिवर्स कर दें, दस, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इंटू 5 रेज टू पावर वन, सेम हेयर माइनस वन रेज टू पावर वन, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, मॉड ऑफ माइनस वन बाय 5, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे है 5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 5। सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय r इज इक्वल टू 1 बाय 5, r इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास सीरीज़ है ये कन्वर्स कब करेगी, सो सीरीज गिवन सीरीज कन्वर्जेंट व्हेन, ये t की जो वैल्यू आपके पास है मॉड ऑफ t लेस देन होता है r। ये सीरीज कन्वर्स कब करती है, जब मॉड ऑफ t लेस देन, जब इस फॉर्म में आपके पास सीरीज गिवन हो, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन मॉड ऑफ t लेस देन r। r क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने लिया था x प्लस वन रेज टू पावर 3 लेस देन, r की वैल्यू हमारे पास आई है 5, राइट। सो x प्लस वन इज लेस देन 5 रेज टू पावर 1 बाय 3। सेंटर ऑफ द सीरीज अगर पूछा जाए तो सेंटर ऑफ सीरीज क्या होगा, यहाँ से x प्लस वन आपके पास है, सो सेंटर ऑफ सीरीज इज x माइनस माइनस ए, इससे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, दिस इज लेस देन r, तो इसका सेंटर होता है माइनस ए। यहाँ पर क्या है, इसको आप लिखोगे x माइनस वन, सो सेंटर ऑफ द सीरीज इज माइनस वन। क्लियर दैट। तो ये आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस अगर पूछा जाए दिस इज माइनस वन, राइट। एंड कब कन्वर्स करेगी, जब ये जो x प्लस वन है ये लेस होगा 5 रेज टू पावर 1 बाय 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द टर्म ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसको लेजेंडरी पॉलिनोमियल में इसको एक्सप्रेस कीजिए। कैसे कीजिएगा, देखो नॉर्मली आपको p नॉट x, p1x, p2x
P3x, इस टाइप से वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। कम से कम P4x तो याद कर ही लो, P4x तक वैल्यू याद कर लीजिए, इतना ही पोलिनोमियल आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, P नॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है? P नॉट एक्स हमारे पास होता है 1, P1x x होता है, P2x 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 होता है। कहाँ से आती हैं वैल्यूज? रोड्रिगेज फार्मूला, Pnx इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल nth डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n। यहाँ पर आप n को 0 पुट करोगे P नॉट एक्स मिलेगा, 1 पुट करोगे P1x मिलेगा, इस टाइप से। तो ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए कम से कम P4x तक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की, तो मैं इस इक्वेशन से निकालूंगी P2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 2/3 इंटू P2x प्लस 1/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फिर मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये उठाओ, इधर पुट करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे P1x, और 2 इंटू, आप इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हो, 3x प्लस 4x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 3 इंटू एक्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 1 की वैल्यू लिखोगे P नॉट एक्स, माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा P1x, प्लस 4 इंटू 2/3 इसके साथ ले लो, मल्टीप्लाई करेंगे P2x प्लस 1/2। इनको सॉल्व कीजिए और ये आपके पास वैल्यू जो इक्वेशन है किस में आ जाएगी? लीजेंड्रे पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस है, ये आपको बतानी, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। डिफाइन फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बता सकते हो। डिफाइन यूनिट स्टेप फंक्शन विद ग्राफ, ये डेफिनेशन आपको दी गई है और कई बार बच्चे इसको इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि इसका आगे क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज तो है नहीं, है ना। लेकिन देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। क्या होता है यूनिट स्टेप फंक्शन? अगर a आपके पास है ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है, ओके, देन फंक्शन डिफाइंड एज u ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है u ऑफ t माइनस ए की जो वैल्यू है ये 0 आती है और एक 1 आती है। 0 कब आती है? जब आपके पास t लाई करेगा 0 और a के बीच में, और जब t यहाँ पर ग्रेटर देन a होगा तो ये वैल्यू आपके पास 1 होगी। देखिए ग्राफ से कैसे बताना है आपको, जैसे हमारे पास x और y का ग्राफ होता है, ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, x के पॉइंट यहाँ लेते जाते हो, आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लीजिए। तो आप क्या करते हो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे यानी कि y की वैल्यू निकाल लोगे, 1 पुट किया y 1 आ गया, 2 पुट किया y 4 आ गया, इस टाइप से आप ग्राफ बना देते हो, है ना। स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता है, ये हम लेकर चलेंगे इधर t वेरिएबल, और ये जो वर्टिकल है इधर आपके पास फंक्शन आ जाएगा u ऑफ t माइनस ए। समझ गए? जैसे हम बताते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x की जो फंक्शन वैल्यू वो हम लेकर चलते हैं ना, तो t की वैल्यू ये इक्वल आएगा यहाँ पे, t अगर 0 है और a के बीच में लाए, मान लीजिए ये मेरे पास है a, t इज इक्वल टू ए यहाँ पर है, तो t की वैल्यू अगर मैं a लेती हूँ तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। यहाँ से लेकर के इस a पर मैं सर्कल कर देती हूँ, मतलब a इंक्लूड नहीं है। अगर हम डार्क करते हैं तो वो इंक्लूड होता है, और अगर हम ऐसे बाउंड्री अप्लाई करते हैं तो a इंक्लूड नहीं होता। t की वैल्यू a से लेस है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हमारे पास, क्योंकि t पर जैसे हम कहते हैं ना कि x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, इसी तरह से ये फंक्शन 0 कब होगा? जहाँ पर जो t जिसके एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। किसकी? u ऑफ t माइनस ए की। फिर कहता है कि t अगर ग्रेटर देन a है, a से ग्रेटर यानी इधर के जो वैल्यूज लेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1, मैं यहाँ पे इसको 1 ले लेती हूँ। सो दिस इज, यहाँ से ये 1 यानी कि इधर हमारे पास राइट साइड में ग्रेटर देन a बोला है, तो यहाँ पर भी हमें सर्कल लगाना है। इसको अगर आप डार्क कर देंगे तो यही मिस्टेक हो जाएगी और आपका जो ग्राफ है वो गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो क्योंकि हमें ए को इंक्लूड नहीं करना, ए से जो भी ग्रेटर वैल्यू होंगी उन पर हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी 1, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा इसी लाइन में। ये लाइन ऐसे कोई भी वैल्यू ले लीजिए ए से ग्रेटर, वो हमारे पास आएगी दिस, लाइक दैट, ठीक है। तो ये ग्राफ बताना है आपको यूनिट स्टेप फंक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा, 2 इंटू साइन 1/2, ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी इंटू टी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू टी। आपको इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, मीन्स आप निकाल रहे हो एल ऑफ दिस, ठीक है, एल ऑफ दिस फंक्शन, राइट। अब लैप्लास के लिए आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/2 लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी क्या होता है भाई, s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर माइनस एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर दैट। इसको आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लीजिए और फिर इसको आप सॉल्व कीजिए, ओके। नेक्स्ट कहता है कि शो दैट एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाय ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, ओके। सो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है एल ऑफ एफ ऑफ ए टी, लैप्लास की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ जो भी फंक्शन है ये आ जाएगा डी एस, ओ सॉरी टी नॉट एस, एस इनवर्स में आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हम फंक्शन क्या लेकर चलते हैं, एफ ऑफ एक्स टाइप लेकर चलते हैं, इधर क्या है ए टी को यहाँ से पुट कर दीजिए, ए टी को कन्वर्ट कर देंगे, पुट ए टी इज इक्वल टू यू, सो ए इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू। लिमिट हम कन्वर्ट नहीं करते हैं और लास्ट में इसको वापस इसी में कन्वर्ट कर देंगे। देखिएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी की वैल्यू क्या आएगी u बाय ए, ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू यू बाय ए, टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ टी ऑफ यू, एफ ऑफ यू और डी टी की वैल्यू आ गई ए इन डी यू डिवाइड बाई ए, क्या हो रखा है भाई, डी यू डिवाइड बाई ए, ठीक है। इसी को मैनेज कर लो, 1/a 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी होता है ना, यहाँ पर माइनस एस इंटू टी इस फॉर्म में होता है, तो इधर आप इसको इस फॉर्म में लिखिएगा कि माइनस एस बाय ए इंटू यू, क्योंकि अब जो मेरे पास वेरिएबल है वो यू में कन्वर्ट हो चुका है, समझ आया। जैसे यहाँ पे टी था वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टी हमने इंटीग्रेशन किया था, अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, यू में कन्वर्ट हो गया, ओके। एंड हियर एफ ऑफ यू डी यू, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 1/a, ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, कैपिटल एफ, जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस बाय ए, जो यू का मल्टीपल होगा यहाँ पर ई की पावर में जो होता है, ठीक है। सो 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाई, ये हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद कहते हैं राइट बेसिल फंक्शन ऑफ जे नॉट एक्स। सो बेसिल फंक्शन ऑफ जे नॉट एक्स ये होता है, सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट कहते हैं डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, पहले भी कर चुके हैं इसको। आप सबसे पहले देखोगे एक्स रेज टू पावर एम इस फॉर्म में होना चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे टी पुट कर लेंगे और सी एम आपके पास क्या होगा, सी एम आ जाएगा 2/3 रेज टू पावर एम, सी एम प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/3 रेज टू पावर m प्लस 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिएगा सी एम प्लस 1 डिवाइड बाई सी एम एंड इट्स मोड और लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी,
ठीक है, सॉल्व करो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और लास्ट में जो आपकी वैल्यू है टी की वैल्यू वापस पुट कर दो। यहाँ से आप सेंटर बता सकते हो, सेंटर तो क्या होगा इसका 0 होगा क्योंकि x माइनस लाइक दैट इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, पहले जो क्वेश्चन करवाया है एज इट इज करना है। ओके, नेक्स्ट कहता है शो दैट j ऑफ माइनस 2x इज इक्वल टू j1/2x इज cot इंटू cot x। ये प्रूव करने के लिए आपको दो फॉर्मूलाज की जरूरत है कि j ऑफ, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, j ऑफ माइनस 2 इंटू एक्स और एक फॉर्मूला j ऑफ 1/2x। क्या क्या होते हैं, दिस इज 2 डिवाइड बाय पाई इंटू एक्स कॉस एक्स एंड दिस इज 2 डिवाइड बाय पाई इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो ये कोट एक्स हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कोट एक्स इंटू j ऑफ 1/2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलाज आते हैं इनको वैसे तो आपको पहले ही सारा का सारा एज अ नोट आपको लिख लेना चाहिए चैप्टर वाइज कि इसमें ये फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। लास्ट में जाकर बहुत ज़्यादा काम आते हैं अगर आप उनका एक रिवीजन लगा देते हो। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया और आपने फॉर्मूला रिवाइज किया हुआ है, आपको याद है, तो 1 सेकंड का काम है क्वेश्चन फाइंड आउट करने में, है ना। और अगर मान लीजिए आपने याद किया था रिवाइज नहीं कर पाए, क्योंकि ढूंढना पड़ता ना, बुक में अगर आप चले जाते हो ना रिवाइज करने तो बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिख जाती हैं, लेकिन अगर आपने एक पेज पर नोट किया हुआ है एज अ नोट्स आपके पास है तो उनको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट j ऑफ 3/2x इज इक्वल टू दिस। बेसिस फंक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, वही फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। रिकरेंस फॉर्मूलाज जो रिलेशंस होते हैं क्या होते हैं, बाय रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसिस फंक्शन। ठीक है, बेसल फंक्शंस के लिए क्या होते हैं रिकरेंस फॉर्मूलाज, 2n डिवाइड बाय x jn x इज इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए, इसलिए इनको मुझे उम्मीद है कि एज अ नोट्स आपके पास आपने रखा होगा, इसका हम यूज़ करते हैं। देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए j ऑफ 3/2x। तो यहाँ पर j ऑफ 3/2x लाने के लिए हमें n को क्या पुट करना चाहिए। देखिए अगर मैं n को लेती हूँ 3/2 तो इधर क्या आ जाएगा, 3/2 में 1 ऐड करोगे 5/2 आ जाएगा, लेकिन मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लेकर आने 3/2, तो मैं यहाँ पर n को ले लेती हूँ 1/2। क्यों, ताकि यहाँ पुट करूँ तो 3/2 मुझे यहाँ से मिल जाए। ठीक है, मैंने पुट किया n को 1/2, इधर 1/2 पुट करोगे कैंसिल हो जाएगा, 1/x j ऑफ 1/2x, राइट। नेक्स्ट यहाँ पुट किया मैंने, j ऑफ 3/2x हो जाएगा प्लस j ऑफ, इधर 1/2 पुट करेंगे तो माइनस 1/2x हो जाएगा। अंडरस्टैंड, j ऑफ 3/2x की वैल्यू आपको चाहिए, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 1/x j ऑफ 1/2x। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़े ना, j ऑफ माइनस 1/2x अगर माइनस में होता है तो वैल्यू किसकी आती है, कॉस में आती है। ठीक है, और पॉजिटिव होता है तो साइन में आती है। ये आ जाएगा आपके पास j ऑफ माइनस 1/2x, दिस इज एक सेकेंड, हमने यहाँ पे लिया n को 1/2 एंड n को 1/2 लेंगे, कैंसिल हो गया। ठीक है, गलत कर दिया ना सिंबल, ओह माय गॉड। ये हम एक सेकेंड, हमने क्या किया यहाँ पे, j ऑफ 1/2 ये इधर रखा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे भाई। चलो यहाँ करते हैं, सिंबल मैंने उल्टा लगा दिया है क्योंकि हम इस टर्म को तो यहीं रखेंगे, हम इस टर्म को उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे ना, सो ये नेगेटिव होगी। सो j ऑफ माइनस 1/2 क्या होता है, रूट ऑफ 2/πx इंटू कॉस एक्स। j ऑफ 1/2x पॉजिटिव अगर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, साइन में आती है।
2/πx इंटू साइन एक्स। ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, आपको सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी कि आपको चाहिए एल ऑफ साइन ऑफ ए टी प्लस बी। इसके लिए क्या करोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड देन सोल्व हो जाएगा। एल ऑफ साइन ऑफ ए टी इंटू कॉस बी। अब कॉस बी तो कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास टी की टर्म नहीं है, ठीक है, और प्लस साइन बी इंटू कॉस ऑफ ए टी। ओपन कीजिएगा तो कॉस ऑफ बी कांस्टेंट हो गया, लैप्लास निकालिएगा, साइन ऑफ ए टी का फॉर्मूला पता ही है आपको, साइन ऑफ बी कांस्टेंट, लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी। कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट आता है इवेल्युएट लैप्लास ऑफ दिस। जैसे हमने इनवर्स में देखा था कि 1/s आने पर हम इंटीग्रेशन करते हैं जितने पावर होती है s की, है ना। यहाँ पर भी t अगर डिवाइड में है तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस टी साइन टी, तो सबसे पहले हम लैप्लास फाइंड आउट करेंगे साइन टी का। क्या होता है साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, 1/s² प्लस 1, सही है, साइन ऑफ ए टी होता है ना, a डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद आप निकालिएगा लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू साइन टी। कैसे करते हो, अगर ई रेज़ टू पावर माइनस टी है तो s को कन्वर्ट कर देंगे s माइनस 1 से, t का मल्टीपल क्या है उसी को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 1/s माइनस 1 यानी कि s प्लस 1। s को कन्वर्ट कर देंगे s प्लस 1 में प्लस 1। ठीक है, अब आपको देखना है लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू साइन टी डिवाइड बाय टी। टी की पावर कितना है, यहाँ पे 1 पावर है। अगर टी की पावर 2 होती तो 2 टाइम इंटीग्रेशन कर देते, टी की पावर 1 है तो 1 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे। किसका करेंगे, लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर टी साइन टी। इसलिए पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में अगर टी है तो, यानी कि टी का मतलब टी की पावर 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम s टू इन्फिनिटी एंड इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई है 1/s प्लस 1² प्लस 1 ds। ठीक है, अब यहाँ आप कैसे सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि ये जो फॉर्मूला आ रहा है दिस इज dx बाय x² प्लस a², इस टाइप से आप ले सकते हो, राइट। 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a, a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है तो टेंजेंट इनवर्स s प्लस 1 बाय ये आ जाएगा tan इनवर्स s प्लस 1। लिमिट अप्लाई करो एंड देन फाइंड आउट सॉल्यूशन। फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1। फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मूला fs किसके लिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लेकर चलते हैं fss बार अप्लाई करते हैं। दिस द फॉर्मूला, ये हम लेकर चलते हैं यहाँ पे 0 to l एंड फंक्शन क्या है ये हम रखेंगे साइन ऑफ पाई एस एक्स डिवाइड बाय एन, और किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको रेंज ना दी जाए, जैसे यहाँ पे सिर्फ बोला गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, f ऑफ x इक्वल टू 1 की, तो आप यहाँ पर लेकर चलेंगे 0 to पाई। अगर नहीं मेंशन है तो 0 to पाई ले लीजिए। f ऑफ x कितना है 1, साइन ऑफ l की वैल्यू पाई हो जाती है, पाई एस एक्स डिवाइड बाय पाई, l की वैल्यू पाई, कंपेयर कीजिएगा ना, कैंसिल। आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to पाई साइन एस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डिवाइड बाय एस या एक्स एस, क्योंकि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, यहाँ पे एस जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट, और लिमिट अप्लाई करो 0 to पाई। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन। चलो भाई कुछ एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो इनसे बाहर आई थिंक आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने 10 इयर्स के जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस वो तो मैंने लिखवाए नहीं है, लेकिन बताते जाऊंगी मैं, इनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और अभी तक जितने हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन में आए हैं। इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा जैसे आपका एग्ज़ाम होता है।
चलिए बात करते हैं फर्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। निकाल सकते हो इजीली, बहुत इजी है। ये आपके पास बना बनाया सीरीज है, ये CM हो जाएगा, CM+1 निकालिए, R का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ना। एक्सप्रेस दिस टर्म इन द टर्म ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनॉमियल। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था P0x, P1x, P2x, P3x और P4x, यहाँ तक वैल्यूज़ याद कर लीजिए। अब देखो 4th डिग्री की क्वेश्चन आपको मिल रही है, तो आपको x⁴ की वैल्यू यहाँ से मिलेगी P4x से, x³ की वैल्यू मिलेगी P3x से, ठीक है। इसमें x की टर्म भी आएगी, वो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, इसमें x² भी आएगा, वो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे। समझ में आ गया। इसके बाद कहते हैं फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। sin² को आप यहाँ से चेंज करोगे 1 - cos of 2t डिवाइड बाय 2 से, एंड देन फाइंड आउट। पहले आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो और फिर e⁻⁻t यानी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। s को चेंज करोगे s+1 से, ठीक है। फाइंड L इनवर्स ऑफ 1/s - a³। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, नेक्स्ट लगातार 2 पेपर्स में कंटिन्यूशन में आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। किस किस स्टूडेंट को ये डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आती है? मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, आपको बताएंगे। शो दैट x=0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डिनरी पॉइंट आपको बताना है, बहुत ईजी है। शो दैट 1/3 P0x + 2 × P2x = x²। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, P0x की वैल्यू 1, P2x की वैल्यू पुट करोगे 3/2 x², शायद -1/2 इस टाइप से थी, तो ये वैल्यू पुट करो और सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 2t × cos 3t। 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, 2 × sin a × cos b का फॉर्मूला अप्लाई करो, सेपरेट हो जाएंगे टर्म्स, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। लैप्लास इनवर्स। अब आप देखो लैप्लास इनवर्स और लैप्लास के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत। हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ तो 4 क्वेश्चन भी हैं एक एग्जाम में। ओके। स्टेट प्रिजर्व्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रिजर्व्स आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डिफाइन एनालिटिक फंक्शन एंड राइट इट्स 2 एग्जाम्पल। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, डिफाइन करना है, इसके 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। एस्टेब्लिश जैकोबियन सीरीज sin of x cos थीटा = this। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 एग्जाम्स में पूछा गया है। डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और सिर्फ आपको डेफिनेशन बतानी है। फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। जो इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ही छोटे बनते हैं, वही शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन में तो बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। व्हाट इज द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, गिव एन एग्जांपल। फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s - 8 डिवाइड बाय 4s² + 25। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड r यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। ये आपको लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, m+1 फैक्टोरियल, और अगर ऐसे दे दिया जाए तो ये हमारा होता है गामा फंक्शन। ठीक है, ये फैक्टोरियल को डिनोट करता है और ये गामा फंक्शन को डिनोट करता है, और अगर आप इसी को ऐसे कर देते हैं तो ये अंडर रूट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि जितने मैक्सिमम हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैं आज ही की वीडियो में आपको बता पाऊँ, और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हुई हूँ। मतलब पूरे जितना मेरे पास एक मोटी सी बुक है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अच्छे से ट्राई कीजिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तो पूरी यूनिट बनेगी ही बनेगी। यहाँ से दोनों चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। फोरियर सीरीज से पूरा यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है ना। थर्ड और फोर्थ में से जिन्होंने चूज़ किया है, थर्ड किया है या फोर्थ किया है, वहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। और आई थिंक आपको थर्ड एंड अगर आपने थर्ड चैप्टर किया तो फोर्थ भी हाफ चैप्टर किया ही होगा। अब मत करना अगर नहीं किया है तो, अब सिर्फ रिवाइज़ करो। एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही दिन बचता है, तो सिर्फ रिविज़न करिए। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते हैं 4th सेमेस्टर के, आप 5th सेमेस्टर स्टार्ट कर सकते हो न्यूएरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन पर। सो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।